एक आम किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति जिसने राजस्थान में चुनाव से पहले जमी जमाई पार्टियों से इतर अपनी एक नई पार्टी बनाई और 3 सीटों पर जीत भी हासिल की। व्यक्ति ऐसा कि सिर्फ अपने इलाके में ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में जनता को अपना मुरीद कर दिया, और दबंग इतना कि जब इस व्यक्ति की मौजूदगी में संसद में घुसपैठ हुई तो घुसपैठियों पे लात घुसे चलाने से भी नहीं घबराया। एक छोटे से गांव से निकल के राजस्थान की छात्र राजनीति का गढ़ माने जाने वाले राजस्थान विश्वविद्यालय को जीतने वाला नेता ऐसा कि यूनिवर्सिटी छोड़ने के 2 दशक बाद भी राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्रों में अपना एक तरफा माहौल रखता है। मैं बात कर रहा हूं खींवसर विधायक हनुमान बेनीवाल की। नमस्कार, मेरा नाम आदर्श चौधरी है और आप देख रहे हैं बिग वाई मीडिया की स्पेशल सीरीज जन नेता, जहां हम आपको बताते हैं अलग अलग नेताओं के जीवन की कहानियां। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 52 साल के राजस्थान से आने वाले हनुमान बेनीवाल की। वो हनुमान बेनीवाल जो कभी घबराया नहीं, खुद पे हुए हमले का डटकर सामना करने वाला हनुमान, पार्टी में रह के पार्टी के दिग्गज को भ्रष्ट बताने वाला हनुमान, राजस्थान में किसानों के हक के लिए एक तीसरा फ्रंट बनाने वाला हनुमान। चलिए बात करते हैं विस्तार से हनुमान बेनीवाल की। बेनीवाल का जन्म 2 मार्च 1972 को राजस्थान के नागौर के बरनगांव में रामदेव चौधरी और मोहिनी देवी के घर हुआ। रामदेव चौधरी राजस्थान की विधानसभा मुंडवा से 2 बार विधायक रह चुके हैं, जिस कारण हनुमान बेनीवाल को परिवार में ही राजनीतिक माहौल मिला। वहां से राजनीति सीख बेनीवाल 90 के दशक में अपने राजनीतिक भविष्य को बनाने के लिए जयपुर पहुंचे और राजस्थान विश्वविद्यालय के राजस्थान कॉलेज में दाखिला लिया। फिर 1995 में निर्दलीय चुनाव लड़ राजस्थान कॉलेज के प्रेसिडेंट बने। यहां से हनुमान बेनीवाल के राजनीतिक कैरियर का सफर शुरू हुआ और साल 1996 में वो लॉ कॉलेज के प्रेसिडेंट बने और फिर 1997-98 में राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में जीत हासिल कर पूरे विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। अध्यक्ष बनने के बाद हनुमान बेनीवाल अपने दबंग अंदाज और छात्रों के हित के लिए लगातार धरने करने के लिए मशहूर रहे। अपने कार्यकाल में उन्होंने बहुत से ऐसे मुद्दे उठाए जिन्होंने बेनीवाल जी की आज की राजनीति की नींव रखी। उनमें से कुछ मुद्दों पर बात करते हैं। 5 सितंबर 1997 को राजस्थान यूनिवर्सिटी के जेसी बोस हॉस्टल के रूम नंबर 47 में एक ऐसा कांड हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। एक लड़की ने 15 लोगों पर आरोप लगाया कि उन लोगों ने मिलकर उस लड़की की अस्मत को शिकार बनाया। यह मामला उस समय हुआ जब हनुमान बेनीवाल यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष थे और मामले की जानकारी मिलते ही बेनीवाल धरने पर उतर आए। बेनीवाल के साथ कुछ और भी छात्र नेता थे जिन्होंने इस मामले पर प्रोटेस्ट करना जरूरी समझा। जहां बाकी सभी छात्र नेताओं ने पीड़िता को न्याय दिलाने की बात की, वहीं सिर्फ हनुमान बेनीवाल ऐसे इकलौते नेता थे जिन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की। उनका कहना था कि पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, यह उसका हक है, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम निर्दोष व्यक्तियों को सजा दें। जिन लोगों पर आरोप लगे थे उनमें से कुछ छात्र ऐसे भी थे जो इस मामले में दोषी नहीं थे, पर किन्हीं राजनीतिक और रंजिशीय कारणों के चलते उन्हें फंसाया गया था। लेकिन मामला संवेदनशील होने के कारण उन निर्दोष व्यक्तियों के पक्ष में आवाज उठाने का रिस्क कोई नहीं ले रहा था। ऐसे में हनुमान बेनीवाल ने उन निर्दोष छात्रों का हाथ थामा और दोषियों को सजा दिलाई। एक और अहम मुद्दे पर बेनीवाल जी ने राजस्थान यूनिवर्सिटी में आंदोलन किया था, जिसकी मांग थी कि ग्रामीण परिवेश से आने वाले छात्रों को एडमिशन में 5% एक्स्ट्रा अंक प्रदान किए जाएं, ताकि उन्हें एडमिशन में आसानी हो सके। ग्रामीण इलाकों से आने वाले छात्रों को सुविधा की कमी के चलते उतने बेहतर अंक नहीं मिल पाते थे जितने शहरों में पढ़ने वाले छात्रों को मिलते हैं। इस आंदोलन में बेनीवाल के साथ महेंद्र पूनिया और नरेश मलिक जैसे और भी कई छात्रों को 8 दिन तक जेल में कैद रहना पड़ा। इन 2 आंदोलनों के अलावा भी बेनीवाल ने छात्र हितों के लिए लगातार संघर्ष किया और छात्रावास की सुविधाओं से लेकर यूनिवर्सिटी में छात्रों को आने वाली हर समस्या का निवारण करने के लिए लगातार अपनी आवाज उठाई। इधर हनुमान बेनीवाल का राजनीतिक कैरियर धीरे धीरे सही दिशा पकड़ रहा था, तो वहीं उनके पिता के राजनीतिक कैरियर का डाउनफॉल चल रहा था। रामदेव बेनीवाल अपने क्षेत्र मुंडवा से अब तक 2 चुनाव हार चुके थे और एक बार फिर से 1998 के चुनाव में रामदेव जी ने बीजेपी से पर्चा भरा, लेकिन चुनाव से पहले ही 12 नवंबर को उनका देहांत हो गया, जिसके बाद पार्टी ने तय किया कि अब उनकी जगह हनुमान बेनीवाल उम्मीदवारी करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कारण रहा सही समय पर बीजेपी द्वारा चुनाव आयोग को हनुमान की दावेदारी की सूचना न दे पाना। यह घटना हनुमान के लिए काफी निराशाजनक रही।
पर यह घटना आखिरी नहीं थी। उसके कुछ साल बाद ही 2001 में गांव में एक जमीनी विवाद को लेकर एक कत्ल की FIR हुई, जिसमें हनुमान, प्रहलाद और नारायण बेनीवाल तीनों भाइयों का नाम आया। कुछ ही समय में गिरफ्तारी हुई और इस मामले में हनुमान बेनीवाल को 28 दिन की जेल काटनी पड़ी। परेशानियों का दौर अभी चल ही रहा था कि एक और दुख का पहाड़ बेनीवाल परिवार पर टूट पड़ा। प्रहलाद बेनीवाल की जेल में हार्ट अटैक से मौत हो गई। इस घटना ने बेनीवाल को तोड़ दिया, पर उन्होंने हार नहीं मानी और चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। 2003 के चुनाव में अपने पिता की सीट मुंडवा से लोकदल पार्टी से टिकट लेकर चुनावी रण में उतरे, पर चुनाव जीत नहीं पाए और 3,303 वोटों से चुनाव हार गए। फिर उन्होंने आने वाले 2008 के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। इस दौरान मुंडवा सीट खत्म होकर उसकी जगह खींवसर नाम से एक नई सीट उत्पन्न हुई। इस बार बीजेपी से टिकट प्राप्त कर हनुमान बेनीवाल खींवसर से मैदान में उतरे और विजय प्राप्त की। फिर 2012 में बीजेपी में रहते हुए ही वसुंधरा राज्य पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिस कारण बेनीवाल को बीजेपी से निकाल दिया गया। 2013 के विधानसभा चुनावों में हनुमान बेनीवाल ने निर्दलीय पर्चा भरा और एक बार फिर से खींवसर पर अधिकार प्राप्त किया। फिर आया अगले चुनाव का समय और साल 2018 के चुनाव से पहले हनुमान बेनीवाल ने 5 किसान महाहुंकार रैलियां की। नागौर, बाड़मेर, सीकर और बीकानेर में सफलतापूर्वक रैली करने के बाद 29 अक्टूबर 2018 को जयपुर में 5वीं रैली के साथ उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी के सामने आने वाले चुनाव में अपनी एक अलग पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनाने की घोषणा की। दिसंबर 2018 में जब चुनाव हुए तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पूरे राजस्थान में अपने 57 कैंडिडेट उतारे, पर उनमें से मात्र 3 कैंडिडेट्स को ही सफलता मिली, जिनमें से खुद एक हनुमान बेनीवाल थे। विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में हनुमान ने बीजेपी से गठबंधन कर नागौर लोकसभा सीट अपने नाम की और इस बार यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन के समर्थन के साथ नागौर से हुंकार भरी है। फिलहाल उनकी किस्मत EVM के पिटारे में बंद है, तो देखना यह है कि फिर से एक बार MP बन पाते हैं या नहीं। हनुमान बेनीवाल ने अपने पिछले MP के कार्यकाल के दौरान 13 दिसंबर 2023 को संसद में कुछ घुसपैठियों को पकड़ के मारने के कारण काफी सुर्खियां बटोरी थी। हुआ यूं था कि उस दिन जब संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था, उसी समय संसद में 2 घुसपैठिए घुसाए, जिन्होंने संसद में स्मोक बम का इस्तेमाल किया। इन दोनों घुसपैठियों को निडर होकर बेनीवाल और कुछ और सांसदों ने मिलकर पकड़ा और मारा, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। उस समय संसद में डर का माहौल था और ऐसा लग रहा था कि मानो वे घुसपैठिए नेताओं की जान लेने आए हैं। यह थी हनुमान बेनीवाल की कहानी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन संघर्ष में बिता दिया और दबंगई से आने वाली हर समस्या का सामना किया। यूनिवर्सिटी से अपनी राजनीति की शुरुआत की और इतने समय के बाद भी बेनीवाल यूनिवर्सिटी और वहाँ के छात्रों के हितों के लिए किसी भी समय तैयार रहते हैं। और यह सिर्फ एक तरफा नहीं है, सिर्फ बेनीवाल ही नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी के छात्र भी हनुमान के लिए एक तरफा तैयार रहते हैं। 2015 में जब हनुमान बेनीवाल पर जयपुर में अज्ञात हमलावरों ने हमला किया और उनकी गाड़ी के शीशे फोड़ दिए थे, तो अगले दिन पूरे जयपुर में धरना प्रदर्शन हुए थे। यहाँ तक कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में भी इस घटना के खिलाफ ज्ञापन दिए गए थे और ये सारी छात्र शक्ति सिर्फ बेनीवाल के लिए ही एक हुई थी। आपको हनुमान बेनीवाल के जीवन की यह कहानी कैसे लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए हमारे चैनल बिग वाई मीडिया को।